नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वो एक तोता और एक राजा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद आप आपके जीवन में कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी उदास नहीं हो सकते और कभी आपके घर में कलह उत्पन्न नहीं होगा। सदैव आपके घर में सुख और संपत्ति बनी रहेगी। दर्शकों, प्राचीन काल समय की जो कहानियाँ होती है वो बड़ी मोटिवेशनल होती है, बड़ी ज्ञानवर्धक होती है और हमें हमारे जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। ये दर्शकों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। दर्शकों, उस राजा की ख्वाहिश थी कि वह अपने काबिल बेटे को अपनी राजगद्दी दे, को ही राजा बनाए। लेकिन इस बात को लेकर वह संशय में था कि तीनों में से वह किसको अपना राजपाट सौंपे। दर्शकों, अब एक दिन राजा को एक तरकीब सूझती है। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं आज तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो उस गुनहगार के साथ तुम लोग क्या करोगे? ये दर्शकों, अपने पिता की इस बात को सुनने के बाद उसका सबसे पहले वाला जो बेटा था वो कहता है कि उस अपराधी को सजा या मौत दे देनी चाहिए। ही दूसरी ओर उससे जो छोटे वाला था वो कहने लगता है कि गुनहगार को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। कि तीसरा बेटा कहता है, पिताजी, हमें उस व्यक्ति को सजा देने से पहले इस बात की जांच अच्छी तरह कर लेनी चाहिए कि उसने सही में ही अपराध किया है या नहीं। दर्शकों, इस पर राजा के तीसरे बेटे ने एक कहानी सुनाई। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी सुनाता है और तीनों, राजा और उसके दोनों बेटे, कहानी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते हैं। राजा का सबसे छोटा बेटा कहानी शुरू करता है और कहता है, एक राजा था, उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा कि मुझे अपने माता व पिता से मिलना है, मुझे उनके पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने भी हार नहीं मानी। तोता लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। तब में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन हाँ, ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजा ने तोता को केवल 5 दिन की ही अनुमति दी। कहा कि तुम 5 दिन अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आओ। दर्शकों, इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। 6ठे दिन तब वह राजा के पास लौट रहा था तो तोता मन में सोचने लगता है कि क्यों नहीं मैं महाराज के लिए कुछ उपहार ले चलूं। दर्शकों, फिर वह तोता पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वो महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। हाँ, पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिए, लेकिन
रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका और वह रात को वहीं पर रुक जाता है। दर्शकों, जब तोता उसी पर्वत पर रुक जाता है और वहाँ तोता सो रहा था, तभी वहाँ पर एक सांप आता है और उस सांप ने तोते के पास जो अमृत फल थे उनको खा जाता है। दर्शकों, सांप ने उन फलों को खाया, इसके कारण वहाँ जहर फैल जाता है कि तोते को इस बात की भनक तक भी नहीं थी। दर्शकों, अगले दिन जब वह फल को लेकर अपने राजा के पास आता है, अपने मालिक के पास आ जाता है, तब वह महल पहुंचता है तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर के आया हूं और आप इसे खाइए, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। दर्शकों, यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न होता है। ने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। उस समय एक मंत्री ने कहा कि जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं है। दर्शकों, राजा उस मंत्री की बात से सहमत हो जाता है। कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। दर्शकों, फल खाते ही कुत्ते की मौत हो जाती है। ये देखकर राजा बड़ा गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है। ये दर्शकों, अब राजा आग बबूला हो जाता है और क्रोध में आकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और तलवार से तोता का सिर काट देता है और साथ ही फल को फेंक दिया जाता है। दर्शकों, अब कुछ महीने कुछ वर्ष निकल जाते हैं। साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आता है। देखकर राजा को लगा कि ये उसी जहरीले फल का है। उसने सभी को आदेश दिया कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ जाता है और उसे भूख भी काफी जोर से लग रही थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। दर्शकों, फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम जवान हो जाता है और राजा ने जब ये देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने सोचा, राजा को ये समझ में आ गया वो जहरीला फल नहीं था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। दर्शकों, इस बात को लेकर अब राजा काफ़ी पछताता है, पश्चाताप करता है। इसके लिए राजा मन ही मन खुद को कोसने लग जाता है। तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने तीसरे पुत्र को ही अपना राज सिंहासन सौंप दिया। उसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी बात को जांचे परखे कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को कोई भी बात को बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की कोई किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।
जी नमस्कार, धन्यवाद।